गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपने बेसिक तो देख लिया रिलेशन का। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 2.2। ओके, 2.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें एक सेट ए दे रखा है जिसमें हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 अप टू 14। हमें एक रिलेशन बनाना है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और वो रिलेशन डिफाइन कैसे करना है, उस रिलेशन को कैसे बनाना है, एक्स वाई और एक्स एंड वाई रिलेटेड टू each other by this relation where x and y both belongs to set A। इसने कहा है साथ में इसकी डोमेन लिखिए, को डोमेन बताइए एंड इसकी रेंज बताइए। ठीक है बेटा, तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स। ओके, रिलेशन हमें ये दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज हमारी y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3x के इक्वल। अब हमें x और y दोनों कहाँ से लेने हैं, सेट a से लेने हैं। तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू मान लो हम 1 पुट करते हैं तो y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा कितना, 3, जो a में ही बिलोंग करता है। फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 3 जा 9। फिर हम x की जगह 4 पुट करेंगे तो y हमारा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। फिर हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 5 जा 15। लेकिन हमारा सेट तो केवल कहाँ तक था, 14 तक। ये जितने भी अब तक हमारी वैल्यूज़ आई हैं ये सभी सेट ए में ही बिलोंग करती हैं। लेकिन जब हमने x की जगह पुट किया 5 तो y की जो वैल्यू आई है बेटा वो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो आगे अब हम और वैल्यूज पुट करेंगे ही नहीं। 5 पुट करने से ही हमारा जो एलिमेंट आया है, ये y की वैल्यू आई है, ये आउट ऑफ सेट ए आई है। तो अगर हम 6 मान लो पुट करेंगे तो 3 6 जा 18, वो तो फिर आउट ऑफ सेट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू पुट करते गए, व्हाट इज x इज फर्स्ट एलिमेंट एंड y इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो x की वैल्यू पुट करते गए, y की वैल्यू आती गई, पेयर बना लो। x की वैल्यू 1 पुट की तो y आया 3, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू आई 3। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की, देन y इज इक्वल टू 6। फिर हमने पुट किया 3 तो हमारी वैल्यू आई थी 3 3 जा 9 एंड 4 पुट करने पर आई थी 4 3 जा 12। आगे वाली वैल्यू हमारी सेट में बिलोंग नहीं करती। तो ये हमारा बन गया रिलेशन। इसके बाद इसने पूछा है हमें कि डोमेन बताइए। क्या क्या बताना है बेटा, डोमेन, को डोमेन और रेंज। डोमेन बताना है, को डोमेन बताना है एंड रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या बताया था, जो भी हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 1 2 3 एंड 4, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है हमारा रिलेशन में, उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारी क्या होती है, डोमेन 1 2 3 एंड 4। को डोमेन क्या होता है, जब भी हम रिलेशन बनाते हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, तो ये जो अनदर सेट होता है हमारा, जो दूसरे वाला जो सेट होता है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो यहाँ हमारी जो को डोमेन है वो हमारा पूरा का पूरा सेट जो ए है ना, ये 1 2 3 अप टू 14, ये हमारी क्या हो जाएगी, को डोमेन। और रेंज, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं रिलेशन के अंदर, उसमें जो ये सेकंड एलिमेंट है हमारा 3 6 9 एंड 12, क्या क्या एलिमेंट हैं, 3 6 9 एंड 12, ये हमारी क्या होती है, रेंज। ठीक है बेटा, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारी डोमेन होती है, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमारी रेंज होती है। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो गई, सेकंड एलिमेंट जो हो गया पेयर में वो हमारी रेंज हो गई। और जो पूरा सेट होता है, सेकंड वाला जो सेट होता है, रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, तो ये जो सेकंड सेट होता है, इस सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पे हमें रिलेशन बनाना है, और रिलेशन हमें दिया हुआ क्या है, रिलेशन में हमें दे रखा है कि रिलेशन बनाओ x और y के बीच में, सच दैट वो आपस में रिलेटेड कैसे होंगे कि y किसके इक्वल होगा, x प्लस 5 के इक्वल, एंड वेयर x इज़ ए
नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 4। ये दे रखा है इसने कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 4। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो हमें इसने कहा है x की वैल्यू पुट करते जाओ, +5 करके y की वैल्यू आ जाएगी, और वो x होना चाहिए नेचुरल नंबर। और वो x नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कहाँ तक का नेचुरल नंबर लेना है, लेस देन 4 लेना है। इसका मतलब x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 + 1 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 7, एंड x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 + 5 8। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म लिखना है, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू आई 7, और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 8। ये हमारी रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसमें लिखनी है डोमेन। क्या बताया था, डोमेन और रेंज लिखनी है अगर हमें, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा रिलेशन में 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, ये क्या है हमारी डोमेन। और ये जो सेकंड एलिमेंट है 6 7 एंड 8, ये क्या है हमारी रेंज है। ओके बेटा। अब अगर हमें कोई ये पूछे कि कोडोमेन भी बताओ, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, तो ये जो होगा ये हमारी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें केवल डोमेन और रेंज ही निकालनी थी। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है A 1 2 3 एंड 5। बी सेट जो है, बी सेट हमें दे रखा है 4 6 एंड 9। रिलेशन बनाना है हमें फ्रॉम सेट A टू सेट B, और वो रिलेशन होना कैसा चाहिए, x y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। क्या दे रखा है इसने, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। x कहाँ से लेना है, पहले A सेट से, y कहाँ से लेना है, B सेट से, और केवल उन्हीं एलिमेंट्स के पेयर बनाने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों। इस रिलेशन का मतलब x और y दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, देखो रिलेशन बनेगा हमारा, एक एक एलिमेंट उठाते जाओ, यहाँ से उठाया एक एलिमेंट 1। अब ये देखो कि ये हमें 1 उठाने के बाद ये देखो इस 1 का इन तीनों एलिमेंट्स के साथ, किसके साथ, 1 का मतलब हमने x उठा लिया A सेट में से, अब हमें B सेट में से y वही लेना है ताकि x और y का डिफरेंस क्या आए, ओड आए। अब जैसे 1 तो ले लिया, 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, इसने ये नहीं कहा कि x माइनस वाई ओड होना चाहिए या y माइनस एक्स ओड होना चाहिए, बस x और y को सब्ट्रैक्ट करके ओड होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव ओड नंबर हो या नेगेटिव। अब 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 3, ओड नंबर आया तो 1 और 3 आपस में, 4 आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। फिर 1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 1 और 6 का डिफरेंस भी कितना होता है, 5, ओड नंबर, तो ये भी आपस में रिलेटेड हो गए। अब 1 का 9 के साथ डिफरेंस कितना होता है, ये तो 8, इवन नंबर, तो 1 9 के साथ रिलेटेड नहीं होगा। 1 का काम कंप्लीट। अब ले लेंगे हम कौन सा एलिमेंट, 2 का डिफरेंस देखो इन तीनों के साथ, 2 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 2 और 4 का डिफरेंस तो 2 होता है, इवन नंबर, तो ये 2 4 रिलेटेड नहीं होंगे आपस में। फिर 2 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 2 का और 6 का डिफरेंस होता है 4, ये भी इवन नंबर, जबकि हमें तो क्या चाहिए था, ओड नंबर, ये भी रिलेटेड नहीं है। फिर 2 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 2 और 9 का डिफरेंस 7, और 7 होता है ओड नंबर, तो 2 और 9 आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ले लो 3। अब 3 का और 4 का डिफरेंस होता है 1, ओड नंबर आ गया। फिर 3 का और 6 का डिफरेंस, 3 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 3, ये भी ओड नंबर आ गया, तो ये भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। फिर 3 और 9 का डिफरेंस, 3 और 9 का डिफरेंस तो हो गया 6, तो ये तो हमारा इवन नंबर, तो 3 और 9 आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। फिर हम उठाएंगे 5 का और 4 का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 5 का और 4 का डिफरेंस होता है 1, ओड नंबर आ गया, तो आपस में रिलेटेड हैं। फिर 5 का और 6 का डिफरेंस, 5 का और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, ये भी हमारा ओड नंबर आ गया, ये भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। फिर 5 का और 9 का डिफरेंस पूछा जाए तो ये तो हो गया 4, इवन नंबर आ गया, तो हमें 5 और 9 को रिलेशन में नहीं लिखना है। हो गया बेटा क्लियर।
यहाँ से एक एलिमेंट उठाते जाओ, 1 ले लो, फिर देखो 1 और 4 का डिफरेंस क्या है। अगर ओड होता है तो पेयर बन जाएगा, अगर इवन है तो छोड़ दो। 1 और 4 का डिफरेंस ओड है तो लिख लिया, इवन होता तो छोड़ देते। ऐसे 1 बाई 1, 1 को तीनों के साथ डिफरेंस चेक कर लो, 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस इन तीनों के साथ चेक कर लो, 3 का डिफरेंस चेक कर लो। अब अगर हमसे यहाँ पर डोमेन पूछा जाता तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, दोबारा 1 लिखना नहीं होगा हमें, 1 हो गया, 2, 3 और 5, ये हमारी क्या हो जाती, डोमेन हो जाती। और रेंज 4, 6, 9 ये हमारी क्या हो जाती, रेंज हो जाती।